नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। गोला नदी के सैकड़ों खनन वाहन स्वामियों ने आज गोला खनन मजदूर उत्थान समिति के बैनर तले बेड़ी पड़ाव क्षेत्र में महापंचायत करते हुए स्टोन क्रशरों द्वारा रेट निर्धारित करने की मांग को लेकर महापंचायत की। इस दौरान गोला खनन मजदूर उत्थान समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि पूर्व में किए गए वादों के अनुरूप सरकार द्वारा खनन गेटों पर धमकाटे और CCTV कैमरे भी लगाए गए, लेकिन स्टोन क्रशरों की नीतियों के विरोध में फिर से आंदोलन का रुख करना पड़ा। पूर्व में प्रशासन के समक्ष स्टोन क्रशर संचालकों से हुए समझौते की क्रशरों ने 29 रुपए रेट निर्धारित करने के बावजूद 23 रुपए दिए। इस बार फिर से वही रेट दिए जा रहे हैं, किंतु जब हमारे रेट कम किए जा रहे हैं तो फिर जनता को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। हमसे 29 का रेट लेकर जनता को आज 95 रुपए कीमत में रेता बेचा जा रहा है, जबकि हमें मुनासिब रेट दिया जा रहा है। ऐसे में ये खनन प्रति कुंटल से 50 से 60 रुपए अधिक कमा रहे हैं। क्या है इसमें पूरा? देखिए, इस बार जो है हमारे आंदोलन का कोई मूड नहीं था। सरकार हमारी हर मांगों को पूरे करते हुए जा रही थी। हमारे कांटे भी लग गए थे, CCTV कैमरे भी लग गए थे, लेकिन लास्ट में जो स्टोन क्रशर की जो नीति है वो सही नहीं हो पाने के कारण हमें फिर आंदोलन करना पड़ रहा है। फिर हमें इस महापंचायत को करना पड़ रहा है, क्योंकि स्टोन क्रशर हमें उचित रेट नहीं दे पा रहा है। अपना तो उन्होंने पिछले बार हमें जो है 29 रुपए का रेट प्रशासन के सामने तय करने के बाद हम 23 रुपए के रेट में आए। हम कहते हैं हमारा रेट आप गिराइए, लेकिन आप पब्लिक को भी तो फायदा पहुंचाइए। अपना भी तो क्रश्ड माल को कम रेटों में बेचिए। अपना मार्जिन हो उसी रेट में बेचते हैं। आज 95 रुपए कुंटल रेता बेच रहे हैं और हमें कहते हैं कि आप 28 रुपए का भाड़ा ले, तो ये कहीं से कहीं तक नहीं है ना। वो अपना मार्जिन पूरा 45 से 50 रुपए लेना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम गरीब आदमी, हमारी गाड़ियां फाइनेंस है, हम जो है खुद गाड़ी चलाने वाले, हम बेरोजगार आदमी है, आप हमें भी कुछ भाड़ा दीजिए। हम अपनी गाड़ी में 500 रुपए नहीं बचा पा रहे और ये अपने जो है 1 कुंटल में 55 रुपए 60 रुपए कमा रहे हैं। तो इसी वजह से हमारा ये आज जो है यहाँ पर महापंचायत है। ये स्टोन क्रशर का मामला सीधे CM से होता है, ये सीधे CM से मिलते हैं और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं पूछते हैं। हमने पिछले बार भी अर्धनग्न प्रदर्शन किया, उससे पहले भी हमने 90 दिन का जो है आंदोलन किया। तो हर बार का इनका यही रवैया होता है कि ये लोग जो है सीधा जो है ऊपर से, जब तक ऊपर के जो नेता जो हमारे यहाँ पर CM लेवल के जो हमारे वो है नेता लोग, वो जब तक अगर इसमें इस रेट को हमारे निर्धारित नहीं करेंगे तब तक ये सुनने वाले नहीं है। रेट तय किए थे लेकिन इन्होंने उनकी नहीं मानी, इन्होंने 3 दिन में रेट गिरा दिए थे। अब जो है मौन जुलूस रहेगा और धरना प्रदर्शन रहेगा। हम जो है इसको हम छोड़ने वाले नहीं, तो अपनी गाड़ियां सरेंडर कर देंगे, छुट्टी हम गेट नहीं चलने देंगे और इस सीजन के लिए इस गेट को यहीं पे समाप्त कर देंगे। एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या क्या है कि क्रशर स्वामियों ने वाहन स्वामियों को ऐसा समझ लिया है कि जैसे वो उनसे भीख मांग रहे हैं। ये लगातार इनका हर बार का एक नया सिस्टम है। जैसे पिछले साल 33 रुपए रेट खुला था, तो क्रशर स्वामियों ने 33 रुपए के रेट को लाते लाते 29 रुपए और 29 रुपए 50 पैसे में ला दिया। पिछली बार क्रशर स्वामियों की ओर से एक पत्र हमें दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो आखिरी रेट होगा उस रेट पर हम रेट दे पाएंगे आपको। हमने उप जिलाधिकारी और तहसीलदार महोदय और सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष ये तय हुआ। उसके बाद भी हमने रेट 29 रुपए 50 पैसे और 29 रुपए ले लिया। लेकिन क्रशर स्वामियों की ऐसी हरदमिता है और उनकी अपनी यूनियन 10-12 लोगों की छोटी यूनियन है, वो लोग अपना तय कर लेते हैं और उन्हें 29 रुपए से वो रेट लाते लाते 21 रुपए में लाकर खड़ा कर दिया। इस बार जब हमने क्रशर स्वामियों से रेट के लिए बात की तो वो जो है 23 रुपए का हमें रेट बताने लगे कि 23 रुपए के रेट में अगर तुम चल रहे हो तो हमारे यहाँ माल डालो। और बहुत से क्रशर स्वामियों का कहना है कि भाई जो है आप चलिए, रेट जो भी खुलेगा वो हम आपको दे देंगे। लेकिन अब रेट खोलेगा कौन, जबकि लगातार इस माध्यम में विधायक जी का भी हमें सहयोग मिल रहा है और लगातार जिलाधिकारी महोदय से भी हमारी वार्ता हुई थी। जिलाधिकारी महोदय ने हमसे कहा था कि भाई मैं रेट तो तय नहीं करा सकती हूँ, लेकिन ये है कि जो है भाई जो भी क्रशर वाला माल लेगा वो अपने बाहर अपने रेट लगाएगा और उसमें जो है जो रेट लगाएगा उस पर आप चलें या न चलें वो आपकी इच्छा होगी। लेकिन क्रशर स्वामियों की जो हरदर्मिता है उनका वही बार बार कहना है कि भाई हम तो आप लोग चलिए, हम रेट बाद में खोलेंगे। अब जिस क्रशर वाले से कहते हैं वो कहता है अगले क्रशर वाले ने क्या रेट खोला है। तो जब तक हमारा एक उचित रेट नहीं खुलता है, इस बार सभी वाहन स्वामियों ने मन बनाया है कि हम किसी भी प्रकार से जब तक हमको उचित रेट नहीं मिलेगा तब तक हम किसी प्रकार से नहीं चलेंगे। चाहे हमने अपनी गाड़ियां रिलीज करा ली है, टैक्स जमा कर दिया है, इंश्योरेंस करा लिया है, लेबर आ गई है, लेकिन गाड़ियों का काम करा लिया, लेकिन अब सबका मन बना हुआ है कि भाई हम गाड़ियों को फिर दोबारा रिसरेंडर कर देंगे।